हो गई हाफ ईयरली खत्म। कैसी गई? अच्छी गई? नहीं गई ना? अब तुम YouTube पर जाओगे और सर्च करोगे कि 3 महीनों में MP बोर्ड की परीक्षा में 95% कैसे लाए। यही करने वाले हो ना? लेकिन ये तो तब भी किया था जब 5 महीने बचे थे एग्जाम के। और जानते हो, तुम तब भी करने वाले रहोगे जब 1 महीना बचेगा तुम्हारी वार्षिक परीक्षा। बच्चों प्लीज इन 3 महीने को इतना अच्छे से यूज कर लो कि तुम अपनी एग्जाम में 85% तक बना लो। और ये तभी संभव है जब तुम कंसिस्टेंसी से अपनी पढ़ाई करोगे, बिना घड़ी और बिना मोबाइल देखे। अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मैं इन 6 से 7 मिनट की वीडियो में तुमको बताने वाला हूं कि कैसे तुम अच्छे से मेहनत करके इन बचे हुए 3 महीनों में 85% अपनी वार्षिक परीक्षा में बना सकते हो। तो हेलो मेरे एमपी बोर्ड के चीतो, स्वागत है आपका अरिविहान के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। और स्वागत करते हैं आपके प्यारे अंशु भैया आपका इस वीडियो में, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि इन बचे हुए 3 महीनों में कैसे अपनी पढ़ाई को इतना अच्छा कर ले, कैसे इन 3 महीनों का बचा हुआ समय का सदुपयोग कर ले कि आपके वार्षिक परीक्षा में 85% प्लस अंक बन जाए। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो कौन से मूल मंत्र है जिनका उपयोग करके इन बचे हुए 3 महीनों में आप अपनी परीक्षा में 85% तक अंक ला सकते हैं। तो भैया यहां पर कुछ 4 मूल मंत्र आपके लिए लेकर के आया हूं। इन 4 मूल मंत्रों को अगर आपने मेरी बात को तरीके से फॉलो कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 85% तक अंक आप अपनी वार्षिक परीक्षा में ले आएंगे। सबसे पहली चीज है सेल्फ असेसमेंट। क्या होता है भाई साहब? ये आपने जो करना था अब तक वो कर लिया, जैसा पढ़ना था, जैसा करना था, सब कुछ कर लिया। लेकिन अब इन बचे हुए 3 महीनों में आपको क्या करना है? आपको अपना सेल्फ असेसमेंट करना है, यानी कि अपनी कमजोरियों को देखना है, अपनी ताकतों को देखना है। मेरा यूं मतलब है कि अपने उन विषयों को देखना है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उन विषयों को देखना है जो बहुत ज्यादा वीक है। अब जब आप इन चीजों में फर्क कर लेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है और कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, तब आप उन वीक सब्जेक्ट्स पे काम कर पाएंगे। और अपने स्ट्रांग को और भी स्ट्रांग बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा रिवीजन। तो भैया पहला मूल मंत्र है सेल्फ असेसमेंट, जिसके बारे में अपन ने बात कर ली है। दूसरी चीज की बात करेंगे टाइम टेबल। अब टाइम टेबल देख करके, लिखा हुआ देख करके आपको हंसी तो आ गई होगी और मन ही मन ये सोच लिया होगा कि अंशु भैया ये जो टाइम टेबल वाली बात है ना, उसको मैं तो पता नहीं जब से स्कूल शुरू हुई होगी, जब से मैं कक्षा 12वीं में गया होगा तब से मैं टाइम टेबल बना रहा हूं। लेकिन टाइम टेबल केवल बनाना नहीं है, अब इसको फॉलो भी करना है। उतनी ही सीरियसली फॉलो करना है जितना सीरियसली आप सांस लेते हो जिंदा रहने के लिए। बड़ी बात है, इस बात को समझो कि टाइम का मैनेजमेंट सबसे ज्यादा आवश्यक है अगर आपको कहीं भी सफलता पानी हो। और यह सफलता कौन सी होने वाली है? यह सफलता होने वाली है अपनी परीक्षा में सफलता। ठीक है, टाइम टेबल ना केवल बनाना है बल्कि फॉलो भी करना है। और क्या करना है? मोबाइल से दूर रहना है, टीवी से दूर रहना है और उन सारी चीजों से दूर रहना है जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन होता है। बिना छुट्टी लिए टाइम टेबल बनाओ और पढ़ाई में लग जाओ और ऐसी मेहनत करो रात दिन एक करके कि इन 3 महीनों में ही 85+ अंक ला पाओ अपनी बोर्ड एग्जाम में। बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की, स्मार्ट स्टडी। अब ये क्या बला है अंशु भैया? स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होता है? तो स्मार्ट स्टडी का मतलब है मेरे भाई, अब तक जो पढ़ना था, जैसे पढ़ना था, जिस तरह से पढ़ना था, वो सब भूल जाओ। पूरा सिलेबस कवर करने जाओगे तो एक एक चैप्टर पढ़ने में कम से कम 1 महीना लग जाएगा। 3 चैप्टर 4 चैप्टर पढ़ लोगे, परीक्षा में 85% अंक कभी नहीं आ सकते। स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि आपको यह पता करना होगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है आपके उस चैप्टर का या आपके उस सब्जेक्ट का। कहां से आपकी वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस किन पैटर्न में पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
ये सारी चीजें आपको क्या दिलाती है? आपको दिलाती है सफलता, और यही कहलाती है स्मार्ट स्टडी। यानी कि अब वो समय नहीं रहा कि आप पूरा सिलेबस उठाए और दोबारा से पढ़ना शुरू करें। अब सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ना है और उन्हीं को बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन से ही हर एक चीज संभव हो पाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, ये गांठ बांध के रख लो। चौथे और आखिरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे, वो है प्रीवियस ईयर पेपर। पिछले 5 वर्षों के, कुछ नहीं करना है, पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों को उठाना है और उनमें से हर एक चीज, चाहे वो 2 मार्कर हो, चाहे वो 3 मार्कर हो, वो चाहे 4 मार्क वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो 1 मार्क वाले क्वेश्चन हो, उन 5 वर्षों के पेपर में से उन सभी क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना है। क्योंकि हमारी माध्यमिक शिक्षा मंडल का पैटर्न है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल का पैटर्न है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही प्रश्न ज्यादा उठाता है। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत तगड़ा बना लोगे, जब आप इसको घोट के पी जाओगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि 80% तो आपके यहीं बन जाएंगे। आप इस बात को समझो कि ये जो 4 मूल मंत्र है, सेल्फ असेसमेंट, टाइम टेबल, स्मार्ट स्टडी और प्रीवियस ईयर पेपर, ये मैं हर बार बच्चों को बताता हूं कि बच्चों ये 4 मूल मंत्र अपना लो, आपको 85% से ज्यादा अंक लाने से अपनी एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मेरे जो शेर बच्चे हैं ना, जिनको मैं चीता कहता हूं, उनमें से केवल 5 से 7% बच्चे मेरी बात मानते हैं। तुमने भी वीडियो देख लिया, अपने अंदर हुंकार भर ली है कि हाँ अंशु भैया आपने जो बोल दिया है अब मैं करूंगा, क्योंकि मैं आपकी बात से कनेक्ट हो पाया हूं। 3 महीने बचे हैं, मेरे को डर लग रहा है। पिछले पूरे वर्ष में, यानी इस पूरे वर्ष में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अब इन 3 महीनों में अब मैं सीरियस हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर सीरियस हो तो आखिरी तक सीरियस रहना। ऐसा नहीं कि 4 दिन ये सारी चीजें फॉलो कर ली और 5वें दिन से वही काम। तो सिर्फ 5 से 7% बच्चे ऐसे होते हैं जो सीरियसली पढ़ाई करते हैं। और जब वो सीरियसली पढ़ाई करते हैं ना, तो मेरे प्यारे बच्चों ये याद रखना कि वो मध्य प्रदेश की मेरिट लिस्ट में भी आते हैं। आपको यहीं पे उदाहरण दिखा दूंगा। अरिविहान के ये टॉपर्स बच्चे आपको दिख रहे होंगे पीछे स्क्रीन पर। ये मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये 4 मूल मंत्रों को लेकर के पढ़ाई शुरू की थी इन बच्चों ने, और इनकी फोटो यहां पर है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने टॉप किया है एमपी में, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। आप इस बात को समझो, ये मूल मंत्र जो है, जिस बच्चे ने सीरियसली लिया है इस मूल मंत्रों को, वो इस तरह से रैंकर बना है। तो अब इस बात को बहुत अच्छे से गांठ बांध लो। अगर आप सीरियस पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर आप अपने परीक्षा में 85% से अधिक अंक लाना चाहते हैं, तो मेरे भाई आपसे निवेदन करता हूं कि ये जो वीडियो है उसमें जो मैंने बताया है उसको पूरा कर लो। क्योंकि नवंबर पे खड़े हो, मात्र 3 महीने बाद आपकी एग्जाम है। फरवरी में आप कुछ नहीं कर पाओगे। अपने आप को पछतावे की डगर में मत डालो, पछताओ मत। क्या करना पड़ेगा? केवल और केवल इन 3 महीनों में वो चीजें करनी है जो आपके अंशु भैया ने आपको बता दी है। चलो, तो मैं मानता हूं कि अब मेरे जो एमपी बोर्ड के प्यारे चीते हैं वो मेरी बात को समझ चुके होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम करते हैं आपसे अलविदा और मिलेंगे आपसे किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए अरिविहान के साथ और अपने अंशु भैया के साथ। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर कोई भी परेशानी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी बता सकते हैं। हम और हमारी टीम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है। टाटा बाय बाय, जय हिंद।